जीवन का प्रश्न कभी तृप्ति नहीं लेता है लूना। अब प्रश्न ये उठता है लूना कि बच्चा जन्मता ही शरीर के जोड़ से प्राण के जोड़ से टूट जाता है, उसका क्या होता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, जो गश्ती में नहीं उतर सकते हैं, उसका क्या होता है। उसके शरीर और प्राण का जोड़ टूट जाता है तो उसकी मृत्यु कैसे होती है। कि उन्होंने तो कोई गश्ती चलाई नहीं, वो तो गश्ती में रूपांतरण हुआ ही नहीं, तो उसकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि ये तो जीते जी मरा नहीं और ना जन्मा। क्योंकि जिसने गश्ती भोग ली और जिसकी गश्ती चाल गई, उसकी तो जीते जी मृत्यु और जन्म हो ही गया, चाहे घर बनाए या ना बनाए। और जिसने गश्ती नहीं भोगी है, उसको मरने के बाद सारे जीवन में प्रभावित होना पड़ता है। क्योंकि गृहस्थी नहीं भोगी है, उसका जोड़ तो जोड़ में मिल जाता है और उसकी मृत्यु भी सारे जीवन के साथ एक हो जाती है। वह सारे जीवन में एक एक कण बिखर जाते हैं, मृत्यु सबके साथ रहती है। फिर जैसे जैसे व्यक्ति मरते रहते हैं, ऐसे ऐसे उनकी मृत्यु उनके साथ ही हो जाती है। ये बात इस मृत्यु की हो रही है जिस व्यक्ति ने गश्ती नहीं भोगी है, चाहे वो बचपन है चाहे जवान है चाहे बूढ़ा है। की मृत्यु जो गश्ती भोगी है उसके साथ ही मिल जाती है। और फिर गश्ती भोगने वाले की मृत्यु होती है, तब न भोगी है उसकी मृत्यु उसके साथ ही हो जाती है। जैसे ही सूर्य उदय होते ही सूर्य का प्रकाश हमारे भीतर उदय हो जाता है, ऐसे ही बच्चा और गश्ती न भोगी मरता है, तब ऐसे ही उसकी मृत्यु सबके भीतर उदय हो जाती है। बच्चे की मृत्यु का अस्तित्व बच्चे का नहीं रहा, फिर वो सबके अस्तित्व हो गया, सारे जीवन का अस्तित्व हो गया। वो अस्तित्व बेजोड़ हो जाता है, बेजोड़ होकर फिर जोड़ के साथ सबके साथ रहता है। ये बात लूना नहीं समझने वालों के लिए जचनी सहज नहीं है, जो समझता है उसके लिए ही जचनी सहज हो सकती है, अन्यथा सहज नहीं है। क्योंकि इस बात का इनकारी तो हर एक होगा, परंतु समझी कोई बिरला बिरला ही होगा। सबके ये बात समझनी नामुमकिन है। यदि ये बात सबके समझ में आती तो आज परंपरा है वैसी नहीं होती, जैसी परंपरा न होना था वैसी होती। क्योंकि सोच सबकी एक जैसी नहीं, सबकी सोच अलग अलग है, इसलिए ये सोच ही तो परंपरा है। ये सोच अनेक होने के कारण जैसा इसने होना था ऐसे नहीं हो पा रही है। परंतु यहाँ कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, सच्चा है वो भी नहीं छुपाया जा सकता, और जो मिथ्या है वो भी नहीं छुपाया जा सकता। हम हमारे जोर से जिस चीज़ को ढक देते हैं, वह ढकी हुई बहुत समय तक नहीं रहती है, वह किसी न किसी समय में तो बाहर आई जाती है। हम सत्य को ढक देते हैं तो भी वो ढका हुआ नहीं रहता, बाहर आई जाता है कब न कब तो। और हम असत्य को ढक देते हैं तो भी वो ढका हुआ नहीं रह सकता, कब न कब तो बाहर आई जाता है। परंतु इन सत्य और असत्य का ढकने का हमारा सिद्धांत ही झूठा है। ये तो झूठे नहीं है, ये तो फिर भी जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। क्योंकि हमारा सिद्धांत ही हमको बना कर रखते हैं। हम जैसा ही बनते हैं और जैसा ही बनकर रहते हैं,
वो हम हमारे सिद्धांतों के आधार पर ही बनते हैं और सिद्धांतों के आधार पर ही रहते हैं। जब हम हमारे सिद्धांतों को जानते हैं कि हमारा सिद्धांत क्या है, तभी हमको पता चलता है कि हमारा सिद्धांत यह है। और जब तक हम सिद्धांत को नहीं जानते हैं, तब हम अनजाने में सिद्धांत के साथ जीते हैं। सिद्धांत हमारा जानने से भी खड़ा होता है और अनजानने से भी खड़ा होता है, क्योंकि इच्छा शक्ति सत्य असत्य का हिसाब नहीं रखती, वह सिद्धांतों का ही हिसाब रखती है। यहाँ सब कुछ इच्छा शक्ति के आधार पर होता है और इच्छा शक्ति हमारे होश पर निर्भर करती है कि जैसा हमारा होश है वैसी हमारी इच्छा शक्ति है। यदि हम होश को सत्य की तरफ और बढ़ाते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति भी बढ़ जाती है, और हम हमारे होश को बेहोश की तरफ ले जाते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति बेहोश की तरफ ही बढ़ जाती है। ये स्वयं व्यक्ति पर निर्भर करता है कि हमने हमारी इच्छा शक्ति किस ओर मोड़नी है। इच्छा शक्ति कभी जवान भी नहीं होती, कभी बूढ़ी भी नहीं होती। ये बूढ़ा होना जवान होना ये शरीर का गुण है। हाँ, इच्छा हमारी छोटी हो सकती है और शांत हो सकती है। इच्छा से बढ़कर यहाँ कोई शक्ति नहीं हो सकती। इच्छा सबसे प्रबल है।